मध्य प्रदेश सरकार का मकसद है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आए और स्थानीय निवासियों को उनका पूरा लाभ मिले। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले के नेपानगर के जनजातीय सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने 363 करोड़ की लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय भाई बहनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बजट में 26% की वृद्धि करते हुए 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी 26% का बजट बढ़ाते हुए अकेले हमारी सरकार के माध्यम से 47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आदिवासी भाई बहनों के लिए किया। ये हमारा भाव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और किसान कल्याण वर्ष मना करके अपने किसानों की बेहतरी के लिए कितने प्रकार से काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय सम्मेलन में क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अब वन अधिकार पट्टों की भी विधिवत रजिस्ट्री कराई जाएगी और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम ने स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए दूध के पैकेट, कागज मिल नेपा लिमिटेड से कागज खरीदने, जल्द ही निमाड़ क्षेत्र में इन्वेस्टर समिट कराने, नेपानगर कॉलेज में एग्रीकल्चर विषय पढ़ाए जाने, केशव बलिराम हेडगेवार उद्यान और ऐतिहासिक असलीगढ़ किले को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की भी घोषणा की। हमारे नेपानगर के कॉलेज में एग्रीकल्चर विषय भी पढ़ाया जाए। बुरहानपुर जिले में ये पढ़ाने की घोषणा करता हूँ, जरा जोरदार ताली बजाएं। आपने कहा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उद्यान बनाना चाहिए, मैं उद्यान बनाने की घोषणा करता हूँ। आपने कहा धूलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाना चाहिए, बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूँ। आपने कहा असीरगढ़ का किला दक्षिण का द्वार वास्तव में अद्भुत किला है, उस किले के लिए भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जीर्णोद्वार सहित जो हो सकता है वो सब हम आर्कियोलॉजी के साथ मिला के करेंगे। और वनाधिकार के पट्टों का आप चिंता मत करो, जितने लोगों के पास पट्टे हैं अब पट्टों को राजस्व विभाग के माध्यम से रजिस्ट्री में बदला जाएगा, रजिस्ट्री में सभी भाई बहनों के लिए। सीएम ने कहा कि बुरहानपुर एकमात्र ऐसी जगह है जिसके कृषि क्षेत्र से लेकर कृषि उपकरण तक, खेत से लेकर कारखाने तक ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि नेपानगर अद्भुत नगरी है, इसने जब भाजपा को विजय दिलाई है तब उसे सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सका। उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में बसा नेपानगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध संपदाओं के कारण एक विशिष्ट पहचान रखता है। ये एकमात्र जगह ऐसी है बुरहानपुर जिसके कृषि क्षेत्र से लेकर के कृषि उपकरण तक, खेत से लेके कारखाने तक, हर एक जगह अपना जिला अपनी अलग पहचान बना के रखता। नेपा का कागज और कागज मिल भी चलेगा, नेपा की सारी व्यवस्था भी चलेगी, ये आपसे मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नादानियों से लगातार नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को गिराते जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है कांग्रेसियों को, लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। जब भारत में चुनौतियां होती हैं वो विदेश में गुलचर्रे उड़ाते हैं, फिर बोलते हैं कि बोलने का समय नहीं देते, या जब भी बोलते हैं बेड़ा गर्क होता है। वो नेता प्रतिपक्ष जैसा पावन पुनीत पद ये राहुल गांधी अपनी नादानियों से जब देखो तब लोकतंत्र का मजाक बनाते। सम्मेलन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक विशेष कार्यशाला भी हुई, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने जनजातीय समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभ के बारे में जानकारी दी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का दौरा नेपानगर और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को एक नई गति प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।